पर चल रहे हैं तो ये खाड़ कबाड़ अम्मार भीतर में कौन निरंतर जाने जाने कितने कितने विकारों का कबाड़ा, कितने कितने विकारों की बुराइयों के ये घास पात ये उगते रहते बिना खाद पानी के। हम खाद पानी देते गेहूं को और क्या बड़ा में खाद क्या बोलते पानी तेने में लग जाओ घास तेने और वो भी जमने लगता है। इसी प्रकार से बार बार अपने को निरीक्षण करना, देखना साधन बनती है। मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्य परमेश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्य परमेश्वर। तीन प्रकार का साधन अपने जीवन में होता अपना लीजिए। उस परमेश्वर को, उस शिव स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? श्रोतव्य, कथा में कान देना, कथा सुनिए और बहुत सावधानी पूर्वक कथा को सुनना है। श्रोतव्य, और जो सुना है उसको गाना है। वो ये कि नहीं छोड़ना जो सुने नहीं, सुन करके फिर उसको बखान भी करना है। आज हमने क्या कथा सुना, आज हमने क्या सुना है, उसको गाना, उसका स्मरण करना, ये कीर्तन भक्ति है। और एक कीर्तन ये है कि जो आप हम कथा के बीच में गाते हैं या भजन मंडली बैठ करके जो कीर्तन करते हैं, ये कीर्तन। लेकिन एक कीर्तन ये है कि उस भगवान की कथा सुनने के बाद में जो सुना उसकी कीर्ति को जो आपने समझा सुना उसको फिर चिंतन करना, उसका मंथन करना, मनन करना, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। सहज और उत्तम प्रकार का साधन बताया गया। साध्यम शिव पद प्राप्ति, एक ही उद्देश्य हमारा मानव जीवन धारण करने का एक ही उद्देश्य है, क्या? शिव पद प्राप्ति, शिव पद की प्राप्ति। शिव हमारा साध्य है। अब ये भेद मत करना कि हम तो कृष्ण के उपासक हैं, अब शिव है क्या साध्य? कोई कहे कि हम तो राम के उपासक हैं, तो ये कह रहे हैं कि शिव ही साध्य है। तो बहुत सारे संशय प्रकट हो जाते हैं। लेकिन एक बात ठीक से समझ लेना चाहिए, आप तो सब वैसे समझे समझाए हैं, फिर भी मेरा दायित्व है, मैं कहता हूं कि कोई भी भेद नहीं है किसी भी देवता में। जिस मार्ग से जा रहे हो वही मार्ग अच्छा है, जिस नाम को तुम जप रहे हो वही तुम्हारे लिए शिव है। अगर तुम राम को जप रहे हो तो तुम्हारे लिए वही शिव है और वही राम भी है। तुम कृष्ण को जप रहे हो और मैं अगर शिव की महिमा का गान कर रहा हूं तो तुम कृष्ण ही समझ लीजिए, तुम कृष्ण का ही बखान सुन रहे हो, ऐसा समझ लीजिए, कोई भेद ही नहीं, सब एक ही तो है। नाम अनेक, नाम अलग अलग है। एकम सत्य प्राह बहुधा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, बस गंतव्य एक है, हमें प्रकाश की ओर जाना है। प्रकाश का क्या नाम है? उजाले का क्या नाम है? ज्ञान का क्या नाम है? उसको शिव कह दो, कृष्ण कह दो, राम कह दो, गोविंद कह दो, दुर्गा कह दो, हरि कह दो, कुछ भी कह दो। तो यहां उस ज्ञान प्रकाश की बात है। शिव कहने का मतलब शिव से सब कुछ आ गया। शिव से कहने मात्र से आप उसको राम भी समझ लीजिए, कृष्ण भी समझ लीजिए, उसमें भेद नहीं करना। सत्य एक ही है और विद्वान लोग, जानकार लोग उसको अलग अलग नामों से उसका बखान करते हैं, बस इतनी सी सत्य एकम सत्य, सत्य एक है। और विप्राह बहुधा वदन्ति, विप्राह विद्युत जनाः, जो श्रेष्ठ हैं, जो महापुरुष हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने उसको जान लिया है, वो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। बस सत्य तो एक ही है।
इसलिए कोई भेद करने की आवश्यकता नहीं। कई बार मेरे पास माताएं आती है, बोले महाराज आपने तो कहा कि राम श्रेष्ठ है, आपने तो कहा कि शिव श्रेष्ठ है, राम तो दुर्गा की पूजा कर रहा, तो क्या फर्क पड़ा, तुम दुर्गा की पूजा कर रहे हो, तुम्हारे लिए वही सब कुछ है। अनन्यता ऐसी होनी चाहिए कि तुम अगर शिवोपासक हो, शिव की उपासना करने वाले हो, और तुम भगवान गोविंद के द्वार पर गए हो, उनका दर्शन करने के लिए मंदिर में गए हो, तो तुम्हें गोविंद के स्वरूप में भी अपना भोला ही नजर आना चाहिए। ये अनन्यता है। रुक्मिणी जी मां भगवती कात्यायनी की पूजा करती है मंदिर में, तो मंदिर में जो भगवती कात्यायनी के स्वरूप का दर्शन कर रही है, पूजा कर रही थी, तो उसकी कृष्ण निष्ठा ऐसी अद्भुत थी रुक्मिणी की, कृष्ण में ऐसी अनन्यता है, ऐसा तादात्म्य है कि रुक्मिणी जी को मां भगवती कात्यायनी, मां भगवती गौरी की मूर्ति में भी कृष्ण ही दिखाई दे रहा है। यही अनन्यता है। किसी की भी आराधना करो, लेकिन तुम्हें अपना इष्ट, तो सात्यम शिव पद प्राप्ति, हमारा साध्य है शिव पद की प्राप्ति करना, शिव पद जाना, शिव पद। फिर मैं दूसरी बात फिर निवेदन करूं कि शिव हमको होना है, हम सबको शिव होना है। अभी हम केवल जीव हैं, हम सबको शिवत्व की प्राप्ति करनी है, और जिस दिन हमें शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन जन्म और मृत्यु का सब बंधन ही खत्म हो जाएगा। शिव हो गए तो फिर क्या करेंगे, शिव हो गए तो फिर क्या रोग, क्या शोक, क्या दुख, क्या पीड़ा, क्या हानि। संसार के सुख से सुखी नहीं होगा, संसार के विषयों के भोग से वो तृप्ति महसूस नहीं करेगा, और संसार के दुख से दुखित नहीं होगा, संसार के वियोग से वियोग नहीं लगेगा, संसार के ताप से तापित नहीं होगा, क्योंकि वहां तो एक भीतर एक अद्वितीय, एक अलौकिक, एक अदम्य, एक शांति, एक आनंद का झरना झर रहा है। शिव होना, यही तो शिव होना है। चारों ओर से आग लगी है, चारों ओर से विषय वासना की आग पड़ रही है, और साधक बैठा हुआ शिव स्वरूप का आज चिंतन कर रहा है, और अपने स्वरूप में खो रखा है, और उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे बताओ, संसार में आग लगी है कि नहीं? किसकी? विषय वासना। किसके नहीं लगी? आग लगी आकाश में, झर झर परे अंगार, झर झर परे अंगार, कथा न होती जगत में तो जल पड़ता संसार, कथा न होती और संत न होते जगत में तो जल पड़ता संसार, जल पड़ता संसार। आकाश, कौन सा आकाश? ये बाहर का आकाश छोड़ो, थोड़ा अपने भीतर जाना है। ये हृदय आकाश, ये शरीर का आकाश, भीतर का आकाश। इस शरीर रूपी हृदय में जो हृदय में जो आकाश है, हृदय आकाश जो है, इसमें विषय वासना के अंगारे जल रहे हैं। ये विषय वासना, और कौन बचेगा? जो सत्संग से, भगवान नाम से, कथा से अपने आप को इस शीतल प्याऊ की ओर, इस शीतल, इस ठंडी छांव की ओर ले जाता है, उसको इस अंगारों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो शिव हो गया है, जो शिवत्व को प्राप्त कर चुका है, उसको फिर काहे की चिंता? इसलिए ये कथा शिवत्व प्राप्ति की है। इसलिए यहां बताया जीव का एकमात्र साध्य क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है? शिव प्राप्ति। साध्यम शिव पद प्राप्ति, और उस शिव प्राप्ति का साधन क्या है? तो साधनम तस्य सेवनम, साधन है भक्ति, सेवनम भक्ति अर्थ है, साधनम तस्य सेवन,
सेवा अर्थ में भक्ति, में भक्ति, कथा में तो कोई बाइक से आया, बैठ करके आप आए, ये साधन। इसी प्रकार से उस शिव सायुज्य को प्राप्त करने के लिए, शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन बताया गया है। प्रेम ही सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भगवत प्राप्ति का साधन प्रेम ही है। बाकी तुमने हमने क्या चढ़ाया, क्या दिया, क्या आपने भेंट किया, इसको अब महत्व भी तभी है जब उसमें प्रेम का संपुट लगा हुआ। अगर प्रेम नहीं है तो उसमें फिर अहंकार होगा कि मैंने दिया, मैंने चढ़ाया। और प्रेम है तो ये समझते हैं कि प्रेम में तो ये होगा कि नहीं मेरा क्या है, तुम्हारा था तुम्हें दे दिया, आपका था आपको समर्पित कर दिया, अपना था क्या। प्रेम हुआ है किससे? परमात्मा से। और प्रेम परमात्मा से हुआ है इसलिए क्योंकि उनमें पूर्णता है, वही पूर्ण है, वही हम सबका एकमात्र पूर्ण है। तो जो कुछ है सब उसका है, जो कुछ दिख रहा है सब उसी से है, उसी में सब ये सब पालित हो रहा है, पोषित हो रहा है। तो उसकी भक्ति करने का मतलब है कि जो कुछ अगर हमारे द्वारा अगर उनकी वस्तुओं को कुछ दिया जाए, उनको कुछ चढ़ाया जाए, उनको कुछ भेंट किया जाए, तो उसमें किसी प्रकार से भी अपना स्वत्व नहीं हो, अपना अहंकार, सूक्ष्म अहंकार नहीं हो कि मैंने दिया, मैंने चढ़ाया, मैंने कुछ किया, ये तो तुम्हारा था तुम्हें दे दिया, करके भूल जाते, दे करके भूल जाते। ये भक्ति, उसमें उद्देश्य केवल सिर्फ इतना है कि प्रभु आपकी प्रसन्नता, परमात्मा की प्रसन्नता। और फिर उसके बाद क्या कहते, साधक कैसा होना चाहिए। ये त्रिपुटी है ना, साधक, साधन और साध्य, ये त्रिपुटी कहलाया जाए। साधक कैसा होना चाहिए, साध्य क्या, और साधना क्या। साधन क्या, किस साधन से जाओगे। साधन कैसा, तो साधक प्रसादाद्यो नित्यादि फल निस्पृह, नित्यादि फल निस्पृह, नित्यादि फल निस्पृह। देखो कितनी गजब की बात है। साधक साधना तो करता है, दान धर्म यज्ञ व्रत जप तक सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है, लेकिन इन सब कर्मों से मिलने वाला जो फल है उसका भोक्ता नहीं बनता। इतनी श्रेष्ठ बात कही। नित्य नैमित्तिक कर्म जो हमसे बन पड़ते हैं, हमने यज्ञ किया, दान किया, व्रत किया, हमने पूजा की, पाठ, नित्य नैमित्तिक जो हमारा कर्म होने लगे, और इन सबको करने के बाद में जो हमने जो भी कुछ किया उसमें हमें पुण्य मिले, हमें लाभ मिले, नहीं, वो उसका मिलने वाला पुण्य भी नहीं लेता, उसको जो उस साधन से मिलने वाला, नित्य नैमित्तिक कर्मों से मिलने वाला जो फल है उसको भगवान को सौंप देता है कि प्रभु ये भी आप मेरे को। तो नित्यादि फल निस्पृह, उसमें निस्पृहता, मुझे नहीं चाहिए। अब बताओ, अपने द्वारा किए गए नित्य नैमित्तिक कर्मों का भी जो फल नहीं लेता, वो कितना श्रेष्ठ साधक होगा। ये है साधक। और क्यों नहीं लेगा, क्योंकि उसको ये है कि ये तो सब मेरा कर्म है और मुझे केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब करना। भक्ति केवल ठाकुर जी की करनी है, प्रेम उसके चरणों में करना है। और भक्ति का केवल साधन इसलिए क्योंकि शिव प्राप्ति करनी है, भगवान शिव तक पहुंचे। तो निरंतर मनन करना, उसके गीत गाना, उसकी पूजा करना। पूजा जपेश्च गुण रूप विलास नामना। जब जब आपको पूजा करने का अवसर मिले, खूब उदारता से पूजा करें, खूब प्रसन्नता के साथ पूजा करें।
जप करने का अवसर मिले खूब आनंद के साथ जप करिए। करोड़पति बनिए जप में। पैसों से करोड़पति बहुत लोग बने नहीं, लखपति बहुत बने हैं लोग, करोड़पति बहुत बने हैं। और पूछो कि भाई तुमने भगवान के नाम के कितने मंत्र जपे, बताओ जरा। अरे भाई नमः शिवाय के 1 करोड़ मंत्र तो जप ही लिए होंगे आज तक है, कभी भी तुम्हारी उम्र। नित्य जपो 1000 मंत्र तो नमः शिवाय के कम से कम जप ही लेने चाहिए ना। एक अभ्यास बनाइए कि हमारे पास इतना पैसा है बैंक में, तो भैया वो वाला धर्म के बैंक में कितना नाम है वो भी तो जमा करो, उसकी भी तो तैयारी करो, उसकी भी गिनती रखो कि हमने इतनी माला करी। कम से कम ये तो कम से कम सात्विक अभिमान तो हो कि करी हमारी कमाई हमारी। निकल जो कमाई वो सब एक ही छोड़ो, और जो असली कमाई थी वो बैंक बैलेंस खत्म, वो छुट्टी, वो खाली एकदम नील। तो नाम की कमाई कितनी की है? नाम से करोड़पति बने हो कि नहीं बने? इसलिए पूजा जपेश गुण रूप विलास नाम, उसके रूप गुण माधुर्य का निरंतर उसका चिंतन करना, मन को उसमें लगाना। गीतात्मनां श्रुतिपदेन जिभाषया नच भाषया। अब देखो कितनी सुविधा देती, कितनी कितनी हमें सुविधा देती कि भैया अपनी भाषा में गाना। क्या? गीतात्मना श्रुतिपदेन च, उसके गीत को गाइए, उसका 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 गान करिए, तो श्रुति के द्वारा कर सको, वेद मंत्रों के द्वारा कर सको, अच्छी बात। संस्कृत स्तोत्रों के द्वारा कर सको, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर नहीं आता ये सब तो कोई घबराने की बात नहीं, निराश होने की बात नहीं। रही हम तो जान लेंगे संस्कृत कर, तब कोई बात नहीं। अपनी भाषा में कहें, अपनी भाषा में, अपनी बोली में। तुम हिंदी में जानते हो, हिंदी में गाओ। तुम गढ़वाली में जानते हो, गढ़वाली में गाओ। और आप सब लोग गाते हैं, यही तो उसके गीत है। लेकिन उन गीतों में भगवान के रूप का वर्णन, उन गीतों में भगवान के स्वभाव का वर्णन हो, उन गीतों में केवल सिर्फ तुकबंदी न हो, उसमें यथेष्ट चीजें हो। भगवान के स्वरूप आदि का वर्णन करना, गीत गाना। ये नापिकेन कर्णेन च शब्दपुंजम यत्र क्वचित् शिव परम श्रवणेन्द्रियेण स्त्री के तृणतरम प्रणधीयते तद्वे बुधा श्रवणमत्र जगत् प्रसेदम जगत् प्रसीदम स्त्री के तृणतरम। देखो कितना दृष्टांत भी यही दे रहे हैं, हमें देने की जरूरत नहीं है कि जब तुम भगवान की कथा का श्रवण करो तो एकदम एकाग्र होकर के श्रवण करो, ऐसे तल्लीन हो जाओ, ऐसे उसमें खो जाओ जैसे तुम स्त्री पुरुषों की चर्चा सुन करके, इस संसार की केली, संसार की क्रीड़ा की बातें, संसार की भोग विलासिता की क्रीड़ा की बातें सुन करके तुम्हारा चित्त उसी प्रकार से विषयाकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से तुम कथा को सुनो और भगवान शिवाकार कर दीजिए अपने चित्त को, कृष्णाकार कर दीजिए चित्त को, रामाकार कर दीजिए चित्त को। शिव स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट होता है। जैसे विषयों के बार बार कहने सुनने से हमारा चित्त वैसा हो जाता है, उसी प्रकार से हम भगवान की कथा को इतनी तल्लीनता से सुने कि हमारा चित्त वैसा हो जाए। सर्वोत्तमं सत्संगने गमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात् संकीर्तनं पशुपते रथ तद्दृढं स्यात्, तद्दृढं स्यात्।
सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि सेमवति शंकर दृष्टिपाते शंकर दृष्टिपाते सत्संगमेन भवति श्रवणं पुरस्तात्। बार बार सत्पुरुषों का संग कर करके कथा को सुनते हैं, उनकी सेवा करना और कथा को दोनों चीज साथ चलती। तो श्रवण से आप हमारे चित्त की शुद्धि होती है, निर्मलता आती है, और ये साधन बताया। और देखो तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्तरम। बस ये तीन चीजें सबसे श्रेष्ठ साधन है उसकी प्राप्ति के, श्रवण कीर्तन और मनन। श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम च महत्तरम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम। ये वेद सम्मत साधन बताए गए हैं शिव प्राप्ति के साधन। हाथ जोड़ करके व्यास जी ने निवेदन किया, भगवान ये तो बताइए कि भगवान शिव जी का आप बखान कर रहे हैं, वो निराकार हैं कि साकार हैं? कैसे मान बजे उसको, क्या माने? तब भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं यूं तो भगवान निराकार ही है, लेकिन अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो परमात्मा निराकार से साकार हो जाता है। वो रूपवान होकर के भी अरूपवान है, निराकार है, और निराकार होकर के भी वो साकार है। रूपित्वात् सकलस्तद्वत् तस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वात् निराकारं लिंगं तस्य समागतम् लिंगम तस्य समागतम। वो कैसा है? वो परमात्मा निराकार है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवों के, अपने भक्तों के, अपने संसार के जो साधक है उनके कल्याण के लिए उन्होंने शिवरूप से, वे रूप मूर्ति रूप है, वो भगवान का साकार स्वरूप मूर्ति रूप, उसको वे रूप कहते हैं, मूर्ति रूप कहते हैं। तो भगवान शिव जी निराकार भी हैं और साकार भी हैं। हुआ ऐसा एक बार कि ब्रह्मा जी और नारायण में थोड़ा सा विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कमल के आसन से नीचे उतर करके जब पहुंचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान शेष शैया पर विराजमान है, तो जैसे ही वहां पहुंचे उसी समय ब्रह्मा जी चाहते थे कि मेरा सम्मान हो, और जब सम्मान नहीं हुआ पर भगवान नारायण ने कहा ये छोटे, इनको मुझे प्रणाम करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आप को छोटा मानने को तैयार ही नहीं। आजकल समाज में यही बड़ी मुसीबत है, कोई अपने आप को छोटा समझने के लिए तैयार नहीं, सब बड़े ही बनना चाहते हैं, सब बड़े ही रहना चाहते हैं। लेकिन बड़ा तो वही होता है जो छोटा बन करके रहता है, जो सरल बन करके रहता है वो सबसे बड़ा है। तो आगतम गुरुमाराध्यम। जब उन्होंने देखा कि भगवान नारायण खड़े नहीं उठे, मेरे लिए सम्मान नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो ब्रह्मा जी वहां उपदेश करने लगे। क्या कहते हैं? शायद आप नहीं जानते ना नारायण, हे नारायण, आप नीति नहीं जानते इसका। अपने से बड़ा कोई आ जाए, गुरु आ जाए, श्रेष्ठ आ जाए, आचार्य आ जाए, तो खड़ा उठ करके सम्मान करना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए अजगर की तरह। पढ़े वो अगले जन्म में अजगर बनेगा। जो बड़ों का सम्मान नहीं करता पतन होगा, उसको पाप लगता है।
आगतं गुरुमाराध्यम् दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरे दृष्ट्वा यो दृप्तवच्चरे द्रोहिण तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तं विधीयते। नीति कहती है कि अगर कोई श्रेष्ठ आया है और उनको देख करके खड़ा नहीं उठता, और ये कई लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, ये लगती है उतनी की से बातें करनी पड़ेगी, इसे कैसे तो अपमान करते हैं। तो बोले ऐसा अगर कोई है द्रोहणस्य मूढ़स्य प्रायश्चित्तम, उसके लिए प्रायश्चित्त बताया गया। बिना प्रायश्चित्त के वो शुद्ध नहीं हो सकते। आप लगेगा अहंकार बस अगर नहीं देखा तो अलग बात है। सामर्थ्य नहीं उठने का, नहीं सामर्थ्य अगर झुकने का तो वो अलग बात, लेकिन अहंकार बस नहीं अगर स्वीकार किया तो फिर उसको पाप लगता है। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इति श्रुत्वा वच क्रुद्धो बहि शांत वदाचर। ये कथा आप हमारी कथा है सारी। भगवान नारायण को अंदर अंदर बड़ा क्रोध आ गया। क्या क्रोध आया कि बताओ, बड़ा मैं हूं और ये कहता है मैं बड़ा, ब्रह्मा कहता है मैं बड़ा। लेकिन देखो विशेषता है, भीतर क्रोध है लेकिन उस क्रोध को अपनी वाणी तक नहीं आने दिया, अपने स्वरूप पर, उसको चेहरे पर नहीं उतरने दिया। क्रोध है भीतर। वही शांत वदाचरे, बाहर से क्या कर रहे हैं, बाहर से ये दिखा रहे हैं कि मैं शांत हूं और भीतर क्रोध है। इति श्रुत्वा वचत् क्रुद्धो बहि शांत वदाचरे। बाहर से कह रहे हैं अरे स्वस्ति, कल्याण हो तुम्हारा, स्वागतम स्वागतम, अरे अरे आइए आइए, और भीतर से अच्छा तू बड़ा। कई बार तुम्हारे फोन होगा ना, और जैसे फोन कहां से इसका फोन आ गया, उसमें घंटे खा देगा मेरा, तब उसी समय आप क्या कहते, कभी तो काट देंगे, कभी तो क्या करेंगे, फोन उठाएंगे। जब फोन देखा, नंबर देखा तो आप उड़ गए, आप चिढ़ गए, आपका चेहरा थोड़ा सा बदल गया, आप में क्रोध आ गया। लेकिन जैसे वो सामने से आपने फोन पिक किया, फोन उठाया तो क्या कहते, अरे साहब कैसे हैं, ठीक ठाक, सब आम मंगल है। अभी तो क्या कह रहे थे, भीतर क्या सोचते हो और बाहर क्या। सामने से कोई आ जाए और आप तो जा रहे हैं, गया पार मिली नहीं तू दीदी, मैं तो थकी की आगे थकी पड़ी और 50 मिनट देखो नहीं मिली बात हो। तो भीतर कुछ और बाहर कुछ, वही शांत वदाचरे। नारायण ने कुछ इसी प्रकार से प्रकट किया। बाहर से करे ब्रह्मा जी आप आए, स्वस्ति स्वागतम, कल्याण हो आपका। स्वस्ति ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठमितो विश। तिष्ठ बैठे, पीठ पे बैठे, आसन पर बैठे। तिष्ठ पीठमितो विश किमुते वक्त्रं विभाति विषये क्षणम्। आप थोड़ा सा कुछ व्यग्र से दिखाई दे रहे, आपको कुछ थोड़ा सा परेशानी हो रही लग रहा है, क्यों, क्या बात हो गई। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूं, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था मुझे, क्यों नहीं किया। तो भगवान नारायण बोले देखो मैं मूल हूं, मेरी नाभि से निकला है कमल, और कमल पे तुम प्रकट हो, तो मूल तो मैं हुआ ना। मन्ना भी कमला जाता पुत्रस्तुम भास से वृथा। पुत्र तुम, और क्या ऊपर से क्या शब्द का, पुत्र, हे पुत्र। बात तो ठीक कह रहे हैं, कमल तो इन्हीं से निकला है, इनकी नाभि से निकला।
पुत्रत्वं भाससे मृष वृथा। तुम बेकार ये सब सोच रहे हो, मूल तो मैं। अब देखो यहां क्या होगा, ब्रह्मा जी कह रहे मैं पूर्व, मैं पहले का, तुम बाद के। नारायण कह रहे मैं पहले, अहम एव वरो तुम अहम प्रभु अहम प्रभु। मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु मतलब श्रेष्ठ, प्रभु मतलब बड़ा, मैं बड़ा मैं बड़ा। और जब मैं बड़ा के चक्कर में पड़ा, उसी समय दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि उसी समय भगवान महादेव ने अनुग्रह कर दिया, इनके बीच में एक अग्नि स्तंभ एक ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की। और जैसे अग्नि स्तंभ के रूप में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, तो देखा न उसका आदि का पता और न अंत का पता। एक ज्योति का रूप, एक अग्नि का रूप, एक स्तंभ, एक शिवलिंग का रूप प्रकट हो गया। दोनों ने विचार किया, देखो जो मूल को ढूंढ करके लाएगा वही बड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं जाता हूं ऊपर की ओर, क्योंकि मेरे पास हंस वाहन है। हंस की गति ऊपर की ओर होती है, हंस ऊपर उड़ता है ना, नीचे नहीं उड़ेगा, ऊपर की ओर। इसलिए वो हंस पर बैठ करके ऊपर की यात्रा करने लगे, ऊपर जाने लगे, ताकि मैं देखूं इसका अंत कहां है। और भगवान नारायण क्योंकि उन्होंने शोकर रूप भी धारण किया है, और शोकर की गति कहां होती है? नीचे की ओर, तो वो नीचे की ओर चले। शोकर का मुंह हर समय जमीन पर लगा रहता है, नीचे की ओर उसकी गति होती है। तो वो उन्होंने तो बस उसी समय नीचे जानना चाहिए ना कि इसका मूल क्या है। भगवान नारायण मूल को ढूंढने गए, मूल नहीं मिला, तो उनको ज्यादा फिर उन्होंने सोचा कि नहीं अब मुझे पता चल गया। लौट करके वापस आया, कहा कि मिला क्या मूल? मूल नहीं मिला, क्योंकि जिसका आरंभ ही नहीं है, तो फिर उसके आरंभ ढूंढने से कैसे मिल सकता है? शुरुआत है ही नहीं, आदि है ही नहीं, वो तो अनादि है। इसलिए जो अनादि है उसको कैसे पा सकते हैं? इसलिए मैं यहीं बैठ करके इंतजार करता हूं। ब्रह्मा जी ऊपर गए। ब्रह्मा जी थोड़ा चतुर है, अतो चतुर्मुखो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की थोड़ा चतुर बुद्धि होती है। ब्रह्मा जी बोले वापस तो नहीं जाऊंगा, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, हार तो नहीं मानूंगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं वापस जाऊं, लेकिन कोई तो साक्ष्य होना चाहिए। मैं अगर जाऊं और कह दूं कि मैंने इसका अंत देख लिया है, इस शिखर का, इसका शिखर देख लिया है, तो फिर साक्ष्य तो देना पड़ेगा, प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो प्रमाण क्या, कौन साक्षी होगा? तो केतकी का पुष्प आकाश से गिर रहा था। केतकी, बाद में पता चला केतकी वहां से कैसे गिरा। बोले भगवान महादेव जो है, परमेश्वर जो भगवान शिव है, जो एक दिन अचानक मुस्कुराए और मुस्कुराने से उनका सिर हिला। तो ये सिर का श्रृंगार था भगवान शिव जी का। सिर हिला और सिर हिला तो केतकी का पुष्प गिरा, और गिरते गिरते युगों बीत गए थे। ये गिरते गिरते आ रहा था, युगों, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष गिरते हुए। बीच में मिल गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा केतकी इसका शिखर, बोले तुम्हारी बस की बात नहीं, युगों हो गए हमें ऊपर से आते आते, तो एक काम करोगे? हाँ बोलो। भगवान नारायण के पास में केवल इतना कहना है कि हाँ ब्रह्मा जी ने इसका अंत जान लिया है, यानी कि झूठी गवाही। हाँ झूठी गवाही देनी पड़ेगी। क्यों? अरे मित्र के लिए इतना नहीं कर सकते? मित्र हो ना, यार दोस्त के लिए कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, ये इतना नहीं कर सकते। असत्यम अपि सत्यम स्यात् आपदीत्यानुशासनम् इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणनाम पुनः पुनः। आपत्ति काल में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन थोड़ा है, कुंटलों के हिसाब से नहीं बोलूं झूठ,
आपत्ति काल के समय वो भी ऐसा कि भाई जान लगे कि अब कुछ काम नहीं चलता। आजकल तो लोग सच बोलते ही नहीं। आप क्या हो? सत्य के लोग। क्योंकि जहां कथा होती है, जहां नाम संकीर्तन होता है, जहां भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होता, वहां सतयुग होता है। इसलिए आप सतयुग है, आपकी बात नहीं। झूठ से कोई बचता ही नहीं। अगर आप हम सुबह विद्या लेखन लगा ना, अगर जन्म से पहले अगर एक डायरी बनाओ अगर और पेपर लेखा कि आज मैं कथा झूठ बोली, याद कर जरा, तो आपको पता चलेगा सुबह विद्या ये तो गिफ्ट सकी हुई। अच्छा, हम लोग हिसाब नहीं रखते साहब। कमाल की बात ये कि हम अच्छे कर्म का तो हिसाब रखते हैं कि कथ्यांतरी माला यहाँ को तो हिसाब नहीं, कथ्यांतिन आमदान यहाँ तो हमने हिसाब, लेकिन पाप कथ्या करे ये कोई हिसाब नहीं, झूठ कथ्या बोली ये कोई हिसाब नहीं। और ध्यान रखिए सत्कर्म का हिसाब मत रखिए, क्योंकि सत्कर्म का हिसाब रखने की जरूरत नहीं। क्योंकि सत्कर्म का हिसाब अगर तुम्हारा ज्यादा हो गया तुम कहोगे अरे बते रोए की छठी कर जाता। तुम हिसाब रखते हो इसलिए कहने रहे बहुत हो गया, अब तो बते रहो मर कर जब तक थोड़ा कष्ट आए, थोड़ा विपत्ति आए तो आप लोग कहते हैं कख नहीं हम पाठ पूजा कख कर क्या करें, हम दान धर्म यज्ञ व्रत करें, कख नहीं है सब ये बोले। यानी कि इसका मतलब ये था कि हम छठी करें। तो सत्कर्म का हिसाब नहीं रखना है। हिसाब किसका रखना है? जो हमसे भूल होती है, जो अपराध हो रहे हैं दिन ब दिन, उनका हिसाब रखो। आज कथियां जुटलाई उनमें लेकर फटाफट परिंदर की डायरी के हैं करना दिखाओ। तो जब हम सत्कर्म का हिसाब रखेंगे तो लगेगा कि बहुत कर लिया, और जब पाप कर्म का हिसाब रखते हो तो लगेगा कि अरे इतना कर दिया, अरे बाप रे अब बंद करो इसको। तो हम ये चाहते हैं बंद करें, बंद होना चाहिए ना। इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का हिसाब अपने आप ठाकुर जी रखते हैं, लेकिन जो दोष है उनका हिसाब हमें रखना है। तो झूठ को बोलना है, कुछ जगह बताई कि यहां झूठ बोलना है, स्त्री सुधर्म विवाह वृत्ति करती प्राण संकट है, गौ ब्राह्मण हिंसायाम नामृतम साथ जुगुप्सितम बोले झूठ बोलने पर भी झूठ नहीं होता इन जगहों पर। जिस बात को फैलने से नुकसान होता है उसको पत्नी से नहीं बताना, ये बात कही गई। स्त्री से थोड़ा सा झूठ, ज्यादा नहीं कि दिन भर झूठी लाना पेड़मान में। स्त्री से विवाह काल में थोड़ा सा झूठ चलता है, लड़का गुण ज्यादा बते दे, लड़की के गुण ज्यादा दिन बते है ना, बहुत बढ़िया लड़की, अरे बहुत दिव्य कर लिया, तुम चिंता न कर, कहीं नहीं आ रही, बहुत बढ़िया, चिंता न कर, बढ़िया कर दिया हो गया। और तक ज्यादा ही सत्यवादी बड़े तो बेचारी जीवन खराब कर। तो विवाह काल में थोड़ा सा झूठ चलता है। धन संकट में धन लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, और तुम्हारे थोड़ा सा झूठ बोलने से बच सकता है तो बोल देना चाहिए। और ज्यादा ही बोलना पड़े तो भाई प्राण संकट में है, कोई संकट में हम पड़े, जहां धर्म की हिंसा हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा हो, गौ ब्राह्मण की हिंसा हो रही हो, वहां पर भी आप थोड़ा झूठ बोल सकते हैं। उनकी अगर उनको बचते आपके झूठ बोलने से उनकी हिंसा बचती है तो बचा लेना चाहिए। तो ये कुछ एक स्थान पर है, मित्र का जहां थोड़ा सा हित हो रहा है तो झूठ बोलने में क्या है, थोड़ा सा झूठ बोलना। लेकिन केतकी को ये समझा रहे ब्रह्मा जी, लेकिन ब्रह्मा जी केतकी को साथ में। वैसे अन्यत्र मैंने कहीं और भी ऐसा पढ़ा है कि दो साक्षी लाए, बोले दूसरा साक्षी कौन था, तो गाय को भी साक्षी। केतकी ने भगवान नारायण से कह दिया कि हाँ इन्होंने देखा है इस अग्निस्तंभ के शिखर को। गाय ने भी कह दिया। भगवान नारायण तो सरल, उन्होंने कहा कि जब केतकी कह रहे और ये गाय के माता कह रही तो ठीक है, वो पूजा करने लगे। मान लिया कि ये ब्रह्मा जी ही श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी ही बड़े, तो ब्रह्मा जी के आरती उतारने लगे। हरिश्च तत्सत्यमिति चिन्तयन्
चकार तस्मै विदये नमः स्वयं। चकार तस्मै विदये नमः स्वयं। षोडशैरुपचारैश्च पूजयामास तं विधिं। पूजयामास तं विधिं। और जैसे ही उनका षोडशोपचार से उन्होंने इनकी बात को सत्य मान लिया और पूजा करने लगे ब्रह्मा जी की। लेकिन भगवान को नहीं भाई ये बात। महादेव उसी समय प्रकट हुए और जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के इस धूर्त व्यवहार को देख करके प्रकट हुई और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी भी कांपने लगे भगवान के क्रोध को देख करके। भगवान नारायण भी जरा कंपित होने लगे। लेकिन भगवान नारायण ने तुरंत चरण पकड़ लिए। प्रकंप पाणि परिगृह्यत पदम। प्रकंप पाणि परिगृह्यत पदम। सरल कौन है? तुरंत चरण पकड़ लिया। अगर भूल हो गई अपना, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं पकड़ रहे। जिन्होंने भूल की वो भी पकड़ रहे, नारायण पकड़ रहे। क्योंकि अगर ब्रह्मा जी को नुकसान हो गया तो नारायण को अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई कोई हमारा अपना मित्र है, साथी है, यार दोस्त है, कोई अपने साथ में रहने वाला है, उसको कोई कष्ट हो ठीक नहीं लगता ना। तो ब्रह्मा जी भगवान नारायण ने सोचा ये नहीं पढ़ते तो मैं पढ़ता हूँ। चरण पकड़ लिए चरण। आद्यन्ती नवपुषि स्वयि मोह बुद्ध्या। स्वयि मोह बुद्ध्या। प्रभु मैं जान गया आपके स्वरूप को जानना कठिन है। आपको जानना कठिन है, आपको पहचानना मुश्किल है क्योंकि आद्यंत ही नवपुषि। आपके आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं। और जिसका आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, हम कैसे अपनी बुद्धि से अगर जानने चलेंगे तो हम में ये सामर्थ्य नहीं है, हम जान पाए। प्रभु आप कृपा करते हैं तो जीव जान जाए, वरना ये सामर्थ्य ये नारायण प्रार्थना करा। और प्रार्थना करते करते भगवान बोले नारायण आपसे तो मैं प्रसन्न हूं, लेकिन इस धूर्त ब्रह्मा के इस दुर्व्यवहार से मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूं। ये ब्रह्मा जी उस समय 5 सिर वाले। कितने सिर वाले? कितने सिर वाले? 5 सिर वाले। ब्रह्मा जी पहले 5 सिर थे। भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु आपने कितनी कृपा की है ब्रह्मा पर, अपने जैसे ही आपने इनको पंचानन बनाया। आपने अनुग्रह किया है, अब भी आप अनुग्रह करो। भगवान महादेव बोले अब नहीं, अब इनके मुख, जिस मुख से ये झूठ ये मिथ्या भाषण हुआ है, मैं उसी सिर को काट दूंगा। और उसी समय भगवान महादेव ने अपने ही भीतर से अपना एक स्वरूप प्रकट किया। किस रूप में? भैरव जी के रूप में। और जैसे ही विकराल भैरव जी महाराज प्रकट हुए खड्ग हाथ में लेकर के, और उसी समय ब्रह्मा जी को 5वां सिर जो झूठा जो मृषा बोलने वाला, झूठ बोलने वाला और झूठ मूठ का अपना पाखंड का स्वरूप प्रकट करके अपनी प्रतिष्ठा करने वाला है, उसका नाश कर दिया। और जैसे ही सवे गृहीत्वैक करेण केशम। सवे गृहीत्वैक, एक हाथ से पकड़ लिया केशों को। सवे गृहीत्वैक करेण केशम तत्पंचमं दीप्तम् असत्य भाषिणम्। असत्य भाषिणम् चित्वा शिरो यस्य। उसी समय उस 5वें सिर को काट करके नष्ट कर दिया। और जैसे ही वो सिर कटा उसी समय अब ब्रह्मा जी भी थोड़ा सा झुके, प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी को श्राप दिया। ब्रह्मा अथा देव कितवं विधिं विगत कंदरम्। ब्रह्मस्त्वमर्हणाकांक्षो सठेशत्वं सांस्थित नातस्ते सत्कृतिर्लोके
भूयात् स्थानोत्सवादिकं, भूयात् स्थानोत्सवादिकं। श्राप है, तुमने अपनी झूठी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, पाखंड से अपनी प्रतिष्ठा, व्यभिचार से अपनी प्रतिष्ठा जो करवाना चाहते हैं संसार, प्रतिष्ठा है नहीं लेकिन आडंबर करके प्रतिष्ठा कर, विशेषता है नहीं लेकिन अपने आप को कहना कि मैं मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। ऐसा पाखंड जो करने वाले हैं और अपनी ऐसी झूठ मूठ की प्रतिष्ठा समाज में जो स्थापित करना चाहते हैं, जाओ, तुम्हारे संसार में कोई मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारे नाम से कोई उत्सव नहीं होंगे, कोई तुम्हारे नाम से किसी प्रकार का कोई उत्सव आदि नहीं होगा। हम सब रामनवमी मनाते हैं, हम सब कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, हम शिवरात्रि महापर्व मनाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कुछ नहीं मनाते। भगवान का श्राप है झूठी प्रतिष्ठा, अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे को नीचे कर लेना। पाखंड का जो स्वरूप लेकर के समाज में चलने वाले लोग हैं, वो कुछ दिनों के तो चमक दमक तो उनमें होती है, लेकिन फिर अंततः वो भगवान शिव की कोप के भाजन बनते, उनकी किसी प्रकार से कीर्ति अमर नहीं रहती। कीर्ति उन्हीं की अमर रहती है संसार में जो शाश्वत सत्य धर्म का पालन करते हुए मर्यादा से जीवन को जीने का कार्य करते हैं। एक व्यवस्थित रूप से, एक शास्त्रीय, एक श्रेष्ठ परंपरा के अनुसार जीवन को चलाने का काम करते हैं। झूठ आडंबर का जीवन चलता भी कितना है, पाखंड का जीवन चलता भी कितना है। कितने आडंबर करो, महाराज ऐसे महाराज कैसे। अरे जब सत्य की बात आएगी, जब वास्तविक स्वरूप अनुसंधान की बात आएगी, जब प्रकाश ज्ञान की बात आएगी, तब पता चलेगा कि कहां कौन किस स्थिति पर खड़ा है। तो दिखने की और बाह्य स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर पाखंड है, भेद है, नाना प्रकार के द्वेष में वो श्रेष्ठ कैसा, वो गुरु कैसा। जिन गुरुओं में भी अगर द्वेष है तो वो गुरुओं के शिष्य भी द्वेष युक्त होते हैं। जो गुरु द्वेष में होते हैं, भेद में रहते हैं, उनके शिष्य भी उसी प्रकार के होते हैं। और जो अद्वैत में रहते हैं, अभेद अवस्था जिन गुरुओं की होती है, उनके साधक, उनके अनुयायी भी उसी प्रकार के होते हैं। उनकी उपासना करने वाले, उनके अनुगमन करने वाले लोग भी उसी तरह के होते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों का संग हो जिनमें कोई द्वैत न हो। ये तेरा गुरु और मेरा गुरु, ये साधकों के बीच में क्यों आया? क्योंकि गुरु में भेद है, इसलिए ये भेद तभी तक रहेगा। गुरु कोई शरीर थोड़ा ही है। गुरु तो ज्ञान है, गुरु तो ज्ञान को कहते हैं ना। और हमारी भूल यही हुई है, हमने गुरु शरीर को मान लिया है। गुरु में बैठा हुआ विराजमान जो ज्ञान है वो हमारा सर्वस्व है, उसको पकड़ना है। और उसको पकड़ेगा तो साधक निश्चित ही भ्रम भय से मुक्त होकर के अद्वैत को प्राप्त होगा, द्वैत भेद से मुक्त होगा। अब गुरु में जो है ही द्वैत है, तुमने वही ज्ञान पकड़ा है, तो फिर ये तेरा और मेरा ये भेद हमारा न गुरुओं से जाता है न संसार से जाता है। अब महापुरुषों में ये भेद होगा। श्रेष्ठ आसनों पर बैठ करके भी लोग जो भेद द्वैत में रहेंगे, तो फिर सामान्य की स्थिति क्या होगी? सामान्य लोग कैसे चलेंगे? इसलिए झूठ की प्रतिष्ठा कुछ दिन चलती है, वो ज्यादा नहीं चलती। ब्रह्मा जैसे देवता को भी दंड का अधिकारी बनना पड़ा, उनको भी दंड प्राप्त हुआ। ऊपर से केतकी को भी दंड मिला। रे रे केतक दुष्टत्वम शत दूर मितो ब्रज, ए शत है केतक, हमसे दूर हो जाओ। आज तक हमने तुम्हें बहुत प्यार किया, बहुत दुलार किया, तुमको सिर का श्रृंगार बनाया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में?
ममापि प्रेमते पुष्पम, ममापि प्रेमते पुष्पम, मा भूत् पूजात्कृते पदम। लेकिन अब मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं, मैं तुम्हें त्याग देता हूं। और जैसे ही भगवान, जिसको गुरु ही त्याग देता, जिसको भगवान ही त्याग देता, कोई अस्तित्व है उसका? जो छल प्रपंच करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, वो भगवान शिव की नजरों से गिर जाते हैं। शिव कौन है? आत्मा, वो अपनी ही नजर में गिर जाता। आत्मा शिव की नजर से गिर जाता, अपनी नजरों में ही गिर जाए। ये बताओ हमारा क्या, हम कहां हैं? आदमी माने नहीं, ये बात अलग है, लेकिन जब हमसे दोष होता है, हमसे जब निम्न प्रकार के कर्म होते हैं, तो फिर उसके बाद में वो सोचता है, मंथन करता है, विचार करता है कि अरे भाई बताओ क्या कर रहा हूं। गलानी तो होती नहीं होगी, और गलानी नहीं हो रही है तो इसका मतलब तो पशु ही है। किसी पाप कर्म को करने के पश्चात किसी प्रकार के दोष को जीवन में लेने के बाद में भी अगर किसी प्रकार की ग्लानि नहीं हो रही है, तो फिर पशु ही है। फिर कम से कम पीड़ा तो होगा, भूल होगी, अपराध होगा। भगवान ने इस केतकी पुष्प का परित्याग कर दिया, भगवान ने इसको हटा दिया। वही गौ माता भी, क्योंकि गौ माता को भी कहते हैं कि उन्होंने भी झूठी गवाही दी, इसलिए कह दिया भगवान शिव ने, जाओ हे गौ माता, तुम्हारा सारा शरीर तो पवित्र होगा, लेकिन तुम्हारा मुख अपवित्र माना जाएगा। इसलिए जिस बर्तन पर गौ माता खाती है, उसको हम तब जब हम धो धा देते तब वो स्वच्छ माना जाता, शुद्ध माना। बाकी पूरा शरीर खत्म। उसके एक गौमूत्र का भी सेवन कर लेते हैं, लेकिन गौ का पात्र जिसमें করে खाया है, जिसमें उसने मुख लगाया, उसको हम धोएंगे तब उसको यूज में लाएंगे, वो अपवित्र माना जाएगा वो पात्र। तो जो झूठ कपट का जो सहारा लेता है, उसका पतन होता है। भगवान शिव ने अपने स्वरूप को प्रकट करके बताया कि देखो ये मेरा जो निराकार स्वरूप है, ये जो शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, जो अनिल स्तंभ, जो अग्नि स्तंभ, जो ये ज्योति स्तंभ जो प्रकट हुआ है, यही मेरा निराकार स्वरूप है। ये शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और ये आर्द्रा नक्षत्र चतुर्दशी शिवरात्रि का महापर्व कहलाया जाएगा। मार्गशीर्ष महीने में इस पर्व को मनाया जाएगा, और इस दिन अगर आप कामना को पूर्ण करने वाला इस शिवरात्रि व्रत को करना। और इस तरह से ब्रह्मा और विष्णु तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करना, हमने आपको पहचाना है। ब्रह्मा जी में भी अब विनयता आ गई। भगवान शिव जी बोले ये मैंने सब प्रकट किया है अपने भीतर से, ये संसार जगत मुझसे प्रकट है। सृष्टि स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह पंचेव में जगत कृत्यम नित्य सिद्धामजाच्युतौ। ये 5 प्रकार की सृष्टि बताई गई। क्या क्या? ये 5 प्रकार की सृष्टि में क्या? सर्ग, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 प्रकार की सृष्टि। ये 5 प्रकार की सृष्टि ये कहां हो रही है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये सर्ग है, ये कहां है? पृथ्वी में उत्पत्ति। ये उत्पत्ति, जीवों की उत्पत्ति आदि की जो व्यवस्था है, ये सर्ग सदन का। और स्थिति है यानी कि प्रतिष्ठा। इसकी प्रतिष्ठा कहां है? तो जल में। इसकी प्रतिष्ठा, इसको स्थान कहां प्राप्त हुआ? पृथ्वी को, जल के ऊपर इसको स्थान है। तिरोभाव, और वायु में तिरोभाव यानी होने पर भी उसको न देखना, प्रकट नहीं दिखना, तिरोभाव की अवस्था है। हवा है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन चलता नहीं है। इसी प्रकार से ये भगवान जो है
इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और चौथी पांचवी जो स्थिति है अनुग्रह की, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, अनुग्रह नहीं मोक्ष, और ये आकाश तत्व का लक्षण है। मोक्ष मुक्त होना, जीव को शिवत्व की प्राप्ति करना। इस प्रकार इन 5 कृत्यों को भगवान शिव अपने अंदर से प्रकट करते हैं और स्वयं ही इसको सब प्रकार से स्वयं भगवान इसको संभालते हैं, वही इसको चलाने वाले। भगवान कहते हैं मैं पंचमुख हूं। भगवान महादेव पंचमुख है, पंचानन है शिव जी। तो चारों मुख से चार दिशाओं का अवलोकन करके सब प्रकार से इस सृष्टि को सृजित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। और पंचमुख से भगवान की दृष्टि जब पड़ती है तो अनुग्रह मोक्ष की यात्रा कराते हैं, मोक्ष कराते हैं। भगवान की इन पंचमुखों से ही इस संसार जगत को धारण करने वाला एक ओम शब्द प्रकट, एक मूल मंत्र, गूढ़ मंत्र प्रकट हुआ। क्या है वो? ओम। इसमें 5 चीजें, पंचमुख से 5 चीजें प्रकट होती है। ओम में केवल लगता है एक ही अक्षर है, लेकिन 5 चीजें हैं इसमें। क्या क्या है? आ, ऊ, मा, बिंदु और नाद, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें हैं। ये सूक्ष्म प्रणव है, सूक्ष्म प्रणव। इसी से वेद प्रकट है। हम सबका मूल मंत्र ओम है। वैदिक परंपरा का मूल मंत्र ओम है। सनातन पद्धति का मंत्र ओंकार मूल मंत्राढ्य ओम। ये सूक्ष्म प्रणव है और इसी से स्थूल प्रणव प्रकट हुआ। और वो क्या है? आ, ओ, मा, बिंदु, नाद से 5 अक्षर वाला नमः शिवाय प्रकट हुआ। इसको स्थूल प्रणव कहते हैं। आ, ऊ, बिंदु, नाद, मा, आ, ऊ, मा, बिंदु और नाद, इसी से ही 5 अक्षर वाला नमः शिवाय जिसे कहते हैं, आप जो मंत्र जपते हैं नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इसमें ही ओम है। इसमें अलग से ओम लगाने की जरूरत नहीं है जब तक गुरु दीक्षित नहीं हुए, गुरु के मुख से नहीं मिला ओम लगाने की जरूरत नहीं। आप इसको जैसे है नमः शिवाय, कोई भी किसी भी अवस्था में जब नमः शिवाय, इसमें इस ओम में 3 चीजें बहुत विशिष्ट है। इसको हमें समझना होगा। क्या? 3 अक्षर विशेष है। आ, ऊ और मा। बिंदु और नाद को छोड़ दें तो 3 अक्षर विशेष हैं, आ, ऊ और मा। तो इसमें जो 3 अक्षर है ये क्या संकेत कर रहे हैं? उस शिवत्व की प्राप्ति का साधन क्या है? सबसे पहले आ मतलब आचरण, आचरण की पवित्रता। जब तक आचरण की पवित्रता नहीं होगी, कितने ही बड़े बड़े अनुष्ठान करते जाएं, कितनी कथा सुनते जाएं, पवित्रता है नहीं। आचरण में किसी प्रकार की निर्मलता नहीं है, तो बात कैसे बनेगी? और दूसरा उच्चारण। ओ का मतलब उच्चारण। आचरण श्रेष्ठ हो, उच्चारण श्रेष्ठ हो। हम जो बोले वो सोच करके बोले, वो विचार करके बोले, वो व्यर्थ न बोले। हम कितने कितने शब्द ऐसे हैं जो शब्द निरर्थक हैं, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, वो हम बोलते हैं। संयमित बोलना है, व्यवस्थित बोलना है, और जो उपयुक्त है वही बोलना है, जो जरूरी है वही बोलना है। लेकिन कितने शब्द ऐसे, अब हम अगर हम विचार करेंगे, थोड़ा सा मंथन करेंगे, तो पाएंगे कि उसमें कितने शब्द ऐसे कि निरर्थक बोलते हैं। जैसे आप किसी को पूछते हैं भोजन कर लिया, भोजन कर लिया, भोजन खा लिया, तो आप क्या कहते हैं? खाना वाना खा लिया। तो खाना तो ठीक है, वाना क्या है? सब्जी वब्जी बन गई तो सब्जी ठीक है, वो वब्जी क्या है? चाय वाय। इस प्रकार के जो शब्द है कितने सारे, तो मैं बहुत छोटी शब्द थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, लेकिन कितने शब्द ऐसे हैं जो हम निरर्थक बोलते हैं।
कितनी बातें ऐसी हैं कि जो हम केवल अपनी ऊर्जा को खर्च करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए केवल जो, अगर आप हमारे पास कोई शब्द है तो वह मंत्र ही है। ओ, आ, ऊ और तीसरा अक्षर है मां। मां यानी मनन। तो जिनके जीवन में आचरण की पवित्रता है, उच्चारण की श्रेष्ठता है, मनन की पराकाष्ठा है, मंथनशील है, मननशील है, चिंतनशील है, जो सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, उसमें चिंतन कर रहे हैं। मनन जरूरी है। कोई भी चीज है आप सुनो और भूल जाओ, बात नहीं बने। मनन आवश्यक है। मनन करना तो आचरण की पवित्रता, उच्चारण की श्रेष्ठता, मन की पराकाष्ठा जिसमें है, उसको सहज ही शिव यात्रा में प्रवेश प्राप्त हो जाता है। केवल बहुत बड़े बड़े मंत्र पढ़ लिए और हमें कोई वाणी में कोई माधुर्य नहीं, मंत्र छूटे नहीं कि उसके बाद जो क्रोध निकलता है महाराज ज्वाला, जो मंत्रासन से नीचे उतरे नहीं कि फिर जो आचरण की धज्जियां उड़ जाए, तो फिर वो कैसे वो उस तत्व को पाएगा। इसलिए आचरण भी अच्छा हो, उच्चारण भी अच्छा हो, मनन श्रेष्ठ हो, तो भैया फिर वह तो साक्षात शिव ही हो जाता है। शिव से न्यून नहीं रहता। और शिव होने का मतलब है सुख दुख से आत्यंतिक निवृत्ति। शिव होने का एक अर्थ मैंने और बता दिया। अब यदि आप हम शिव हो गए हैं, मतलब सुख और दुख दोनों छूट गए, दोनों नीचे रह गए। शिव हो गए हैं मतलब तृतीयातीत, सत्व रज तम का जहां प्रवेश नहीं है। हम तो रज सत्व में है, रज में है, तम है, सत्व भी बाधक है। सत्व भी छोड़ना पड़ता है एक अवस्था से, सत्व को उनको पीछे रखना पड़ता है। पाप बाधक है, निश्चित यकीन पाप बाधक है उस परमात्मा की साधना में, उस परमात्मा तक पहुंचने में, लेकिन पुण्य भी तो बाधक ही है। इसलिए आगे गुरु भगवान शंकर कहते हैं, न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुःखम चिदानंद रूप शिवो शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 तो शिव हम, ये शिव ही हो। लेकिन ये कितनी ऊंची अवस्था है। सोहम मंत्र जपे नित प्राणी बिन जिह्वा बिन दाम। ये मंत्र तो ऐसा है जो बिना जिह्वा और बिना दांत के चलता रहता है। जीव भी हिलाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रयोग की आवश्यकता नहीं। जब तुम नमः शिवाय मंत्र का जप करो तो जब तुम्हें एक व्यवस्था है, होंठ हिले, ये सामान्य जप है। आपके शब्द नहीं सुनाई दे रहे, होंठ हिले, दूसरे को नहीं सुनाई देता। और वाचिक जप से अच्छा है, ये थोड़ा आगे है। अब वाचिक जप निम्न है ऐसा नहीं है, बोलकर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी एक करके एक स्टेप के बारे में बता रहा हूं कि थोड़ा सा विशेषता है। जब आप वाचिक जप करते तो उससे थोड़ा आगे आपके होंठ हिले, लेकिन शब्द न सुनाए गए। फिर एक जब फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर होंठ भी बंद है, और फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो जीव भी नहीं लगे और मन तो चलता है। थोड़ा और आगे की बताऊं, थोड़ा और आगे चले
तब जिव्या को उल्टा दो। ये गूढ़ बातें बता रहा हूं आपको। जिव्या को उल्टा कर दो, तालू से लगा दो जिव्या को, और तालू से जिव्या को लगा करके फिर जप करते हैं, फिर मंत्र जप करते हैं। और फिर जो अनुभव होगा, क्योंकि जो हमारे तालुओं का जो स्थान है, ऊपर का जो स्थान है, उससे जब जीव का संपर्क होता है तो वहां अमृत स्वाति बूंद है, वो झरता है। इसलिए जब साधक योगी जन जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तब उनके भूख प्यास वगैरह भी सब छूट जाता है। चलो वो अलग बात है, थोड़ा और आगे बढ़े, जबकि और आगे की प्रक्रिया होता है। जिव्या को उल्टा कर दो, इससे थोड़ा आगे बढ़े, तब आपका जप कंठ से शुरू होना चाहिए। अब नहीं वाचिक, अब नहीं ओष्ठ से, नहीं आपकी जिव्या से, नहीं आपका तालू से, और आपका जप चलना शुरू हो गया कंठ से। थोड़ा और आगे बढ़े तो कंठ भी एक अवस्था में छूट जाता है, कंठ का जप भी छूट जाएगा। और आगे बढ़ोगे तब आपका जप चलता है हृदय से। ये बहुत उत्तम अवस्था है। और आगे की बताऊं, तब आपको एक और अवस्था की बात बताऊं जो सिद्ध अवस्था है, और वह जब उठता है नाभि से, सुर उठता है नाभि से, मंत्र उठता है नाभि से। नमः शिवाय उठेगा तो नाभि से उठेगा। अरे भाई, ये जप की व्यवस्था भी तो हमें सुननी चाहिए ना, समझनी चाहिए ना। अब केवल कथाएं तो बहुत सुन लेते हैं, कहानियां तो सब सुन ही लेंगे, लेकिन ये व्यवस्था है। कैसे हम वहां तक पहुंचे, कैसे शिव बनना है, कैसे शिव पद को प्राप्त करना है, कैसे स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करना, ये थोड़ी 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 व्यवस्था अगर थोड़ा कानों में पढ़ते रहेंगे तो कभी ना कभी तो जागृति आएगी, कुछ तो कुछ फर्क पड़ेगा। तो ये अजपा जब फिर वो जो फिर आपको नहीं जपना पड़ेगा, फिर वो जप चलता ही रहता है। नमः शिवाय। और फिर मैं यही निवेदन करता हूं, यहां लिखा है मंत्र जाप करो, तब कितने मंत्र से वो शिव बन जाता है, शिव स्वरूप हो जाए। कोई 10 लाख नमः शिवाय मंत्र का जाप करे, 10 लाख प्रतिदिन 1000 मंत्र जप करने का संकल्प लो, नमः शिवाय। और 10 लाख मंत्र का अगर आपने जप कर लिया तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। जो कहोगे वही होगा, जो सोचोगे वही होगा, लेकिन करोगे निष्ठा से, विश्वास से। 1 करोड़ 5 करोड़ शिव मंत्र का जाप करने से वो तो साक्षात शिव हो जाता है। इसलिए ये मंत्र की व्यवस्था है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरा स्वरूप है, ओम कोई अलग नहीं है, ये भी मेरा ही स्वरूप है, मुझसे ही प्रकट है। ओंकार रूपी शिव को प्रणाम करना, इसका जाप कर लिया, हो गए पूजा। अनेक प्रकार से इस दिव्य महिमा को, पूजन की व्यवस्था को, विधि को भगवान जब बताने लगे, इन दोनों देवताओं को, दोनों देवता भाव भोर होकर के भगवान की स्तुति की अर्चना करने लगे। लेकर के हम नित्य स्वाध्याय जप में तत्पर होकर के फिर भगवान का अर्चन वंदन आदि करते हैं, तो आपको सहज ही उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। कोई भी बात, किसी भी दिन आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि नहीं आपने सोमवार को ही करना, क्योंकि भगवान शिव ने ही अपने कल्याण के लिए 7 बार प्रकट किया। आरोग्यम, 7 बारों के बारे में भगवान शिव कह रहे हैं। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधीनां शान्तिरेव च पुष्टिरायुस्तथा भोगो मृतेर्हानिर्यथा क्रमम् मृतेर्हानिर्यथा क्रमम्। सूर्यवार, ये जो 7 बार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो मुझसे प्रकट हुए भगवान शिव कहते हैं, ये मेरे ही स्वरूप है।
और किसी भी बार को आप मेरी आराधना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सोमवार को ही करो, शनिवार को ही करो, हर बार। सूर्यवार यानी रविवार को अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवार्चन करते हैं, तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आरोग्यम। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करते हैं, सुतो संपदश्चैव, संपत्ति से संपत्ति हो जाए। व्याधीनां शांतिरेव च। मंगलवार को भगवान शिव की आराधना हो तो सब प्रकार के रोगों का शमन होता है, रोग का नाशक है ये मंगलवार, भगवान शिव की आराधना करें। पुष्टि रायुस्तथा भोगो। बुधवार के दिन अगर भगवान शिव की आराधना की जाए तो पुष्टि को देने वाला है, संतोष को देने वाला है। गुरुवार को अगर आप भगवान शिव की आराधना करें तो आयु वृद्धि करने वाला है, आयु की वृद्धि करेगा। शुक्रवार को अगर भगवान शिव की आराधना हो तो सुख समृद्धि आपके घर में आए। और शनिवार को अगर भगवान शिव की आराधना हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिटे, मृत्यु का नाश हो, आपको मृत्यु। एक एक चीज इतनी, और शिव पुराण के अंदर में ये विद्येश्वर संहिता में जितना विस्तार किया गया साधन साध्य साधना का, साधक कैसा होना चाहिए, साधन कैसा होना चाहिए और साध्य क्या है, इसके बारे में जो इतना विशुद्ध विवेचन जो किया गया है वो अद्भुत है, बहुत बहुत महत्व का है। और हम इसी को नहीं सुन पाते। इसके लिए, इसको सुनने के लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बड़े ध्यान से बैठना पड़ता है, बड़े धैर्य से बैठना पड़ता है। बाकी कथाएं तो सबको अच्छी लगती है, बाद में जब कथाएं चलती है, जो कहानियां चलती है तो उसमें तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जो चीजें सीधे डायरेक्ट आपको सीधे जो ऐसे साधना के बारे में जो आपको परोसा जा रहा हो, तो बुद्धि इसको इतना जल्दी इसको सहज उसको स्वीकार करने में असमर्थ रहती, इतनी पात्रता नहीं होती, इसका मतलब ये भी हो सकता है। इसलिए लेकिन भगवान शिव की महिमा को सुनने का मन हो और शिव पुराण को सुनने का मन हो तो ये विद्येश्वर संहिता है, इस विद्येश्वर संहिता को बहुत स्वाध्याय भी करना चाहिए, इसको ठीक से सुनना भी चाहिए। इससे एक अलग प्रकार के एक स्फुरण आप में हो जाएगा, आप में हमें ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में, और कहां से अभी हमें यात्रा कहां तक ले जानी, आगे हमें कितना बढ़ना। भोलेनाथ से निराला, ओ गौरानाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 जय शंभो। जो है ही भोला, बताओ उससे जो निराला हो सकता है कोई? हर हर शिव का डमरू डम डम बोले, अगम
निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। वो ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और। जय शंभो। तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। हाँ तुमने जग का कष्ट मिटाया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया, हमको स्वामी क्यों बिसराया। हमको बचाने वाला, हमको बचाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला। जय शंभो। हे शिव। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो ऐसे भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया गया। हमें किस तरह से भगवान शिव का अर्चन करना है, ये सारी कथाएं और भगवान शिवलिंग किस प्रकार से हैं, किस प्रकार के, कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, भगवान शिव के कौन से शिवलिंग हैं जिनका नैवेद्य हम ले सकते हैं और जिनका नहीं लेना है, कौन से ऐसे शिवलिंग हैं जिन पर चढ़ाया हुआ जो नैवेद्य है हम ले सकते हैं और जिनका नहीं लेना है, वो कौन कौन से हैं, ये सारा विवेचन और नाम की महिमा, भस्म की महिमा, रुद्राक्ष की महिमा, ये तीन चीजें, इनकी तीनों की विशेषता और अनेक सारी दिव्य चर्चाओं के साथ में हम कल इसका श्रवण करेंगे। आज की कथा को यही विराम देंगे। और जैसे आप हम सब देख रहे हैं, भगवान काशी विश्वनाथ जी की अहेतु की कृपा हम सब शिव पुराण के रूप में यहाँ प्राप्त कर रहे हैं इतने पवित्रतम महीने में। और ऐसे पवित्र लोगों के बीच में कई लोगों के जब मैं देखता हूं यहाँ, कितने शुद्ध, कितने विशुद्ध लोग हैं। ये दिखने में थोड़ा सामान्य लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई मंदिर नहीं उत्तरकाशी का, ऐसा कोई कथा का पंडाल नहीं जहां ये माताएं दिखती नहीं है, जहां इनकी उपस्थिति, जहां ये भक्त साधक जन नहीं दिखते, कहीं ना कहीं उपस्थिति है, कहीं ना कहीं तो दिखने में सामान्य है। और ये आपको भी पता नहीं कि कोई सामान्य नहीं हो। इस काशी में जन्म लेना, भगवान विश्वनाथ जी की इस भूमि में रहना ही अपने आप में कितना महत्व का है, कोई साधारण जीवन नहीं रह सकता। सब पुण्यात्मा लोग हैं और आप सब पुण्यात्माओं के बीच में इस कथा को गाने का जो अवसर मिल रहा है, सच में बड़ा आनंद आ रहा है। कितना सुनाऊं मन होता है, कितना समय तो भागते ही जा रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन और उसमें आप जैसे जागृत श्रोता, जागृत होकर के, माताएं इतनी जागृत होकर कथा सुन रही हैं, और ऊपर से हमारे जितने सारे स्वयं यहाँ जो हमारे पुजारी जी हैं, जिसके लिए मैं बार बार यही मेरा मन में, क्योंकि हमने जब स्वाध्याय किया और महापुरुषों के मुख से भी श्रवण किया तो यही पाया कि जो पुजारी जी होते हैं वह तो साक्षात भगवान ही के स्वरूप होते हैं। और इसलिए विश्वनाथ जी के रूप में आप ही बैठ करके मानो कथा सुनते, मुझे तो ऐसा ही अनुभव होता है। आप सब बैठ कर, ये अपने अपनी दृष्टि की बात है। पुजारी सामान्य नहीं होते, तो शिव स्वरूप होते। ऐसे हमारे एक परम, एक औजस्यता के साथ में, एक बहुत एक प्रखरता के साथ में, जो एक श्रेष्ठ विचारों को लेकर के जो एक समाज में एक श्रेष्ठ क्रांति लाने का जो कार्य कर रहे हैं हमारे श्रद्धेय श्री अजय पुरी जी, और साथ ही में हमारे श्री शैलेंद्र नोटियाल जी से लेकर के राघवेंद्र होनियाल जी से लेकर के, हमारे महाजन जी से लेकर के, अपने जयसिंह चौहान जी से लेकर के, अपने श्री रणवीर सिंह पवार जी से लेकर के, और जितने अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे बैठे हुए चौहान जी यहाँ पर विराजमान, और कितने सारे यहाँ पर। ये तो केवल मैं थोड़ा सा नाम वगैरह में ज्यादा पता चलता नहीं है, और फिर ऐसा भी इसलिए भी थोड़ा संकोच करता हूँ, किसी का लिया और किसी का नहीं लिया तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन सब इतने तन्मयता से इस सनातन सेवा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसको देख करके बड़ा आनंद आता है, हर्ष होता है। और इस कथा के बीच को भी इसी तरह से आप यहाँ पर बोलते हैं, और फिर इससे जो खेती तैयार होती है, ये माताएं, इतने सारे लोग जो साधक वृंद जो आकर के इस कथा को सुन करके जो इस फल को पाने का काम करते हैं, कितना आनंद, कितना हर्ष, तो सब शिवगण ही है। और साथ ही साथ मेरी दृष्टि में जितने लोग हैं तो बहुत सीमित संख्या में है, लेकिन साथ में जितने सारे यहाँ विद्वान श्रेष्ठ आचार्य वृंद यहाँ पर जो पूजा में बैठे हैं, जप में बैठे हैं, जो अनुष्ठानरत हैं, वे सब आचार्य वृंद भी निरंतर, मुझे तो एक हमारे आचार्य जी बोल रहे थे कि मुझे फोन आया कि भैया हमारा जप करना है,
तो बोले, कहने लगे कि कालेश्वर में करना। बोले हमने कहा कि नहीं, कालेश्वर जी को विश्वनाथ करते, क्योंकि एक लोभ था भीतर कि कालेश्वर की जगह तो कालेश्वर तो कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ बैठेंगे तो साथ साथ में कथा सुनने का भी अवसर मिलेगा, साथ साथ दोनों चीजें रहेगी, यहाँ जब चलता रहेगा यहाँ कथा सुनते रहेगा। दो प्रकार की गंगा में आप नहा रहे हैं यहाँ इस समय, दो प्रकार। एक गंगा तो माँ भगवती बह रही, कितनी करुणामयी माँ भगवती गंगा प्रवाहित हो रही, और कितनी जल के ऐसे अथाह जल राशि लेकर के बह रही है, उमड़ उमड़ करके महाराज माँ का प्रेम बरस रहा है इसमें। इसलिए जरा थोड़ा सा माताओं को जरा विशेष मेरा आग्रह प्रार्थना है कि थोड़ा गंगा स्नान कर दो, ध्यान से करें, पकड़े पकड़े नहाया सिर गंगा छंदी माँ छंदी पर दबिया छलांग लगते, थोड़ा इसका भी सावधान रखनी, और आप लोग रखते हैं, मैं तो केवल कह रहा हूं। तो दो प्रकार की गंगा से आप स्नान कर रहे हैं, एक तो माँ भगवती गंगा जी में स्नान कर रहे हो, और दूसरी गंगा क्या है, एक कथा रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। और यहाँ मेरे ऐसे श्रोता मैं देख रहा हूँ, ऐसे श्रोता जो केवल कथा की स्पेशल, बिल्कुल कथा के श्रोता है, कथा को सुनने के लिए आए, हमको बाकी और चीजों से कोई लेना देना, वो कथा सुनने के लिए। तो ऐसे मैं सब श्रोताओं को, सब आगंतुक शिव भक्तों को मैं बहुत बहुत स्वागत के साथ धन्यवाद करता हुआ आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ में अपने जो आप हमारी के साथ में हम फिर कथा को विराम देंगे। आप जैसे आपके जो रूपरेखा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, आप उसी हिसाब से। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय गाएंगे तो नमः शिवाय। हरे 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 बोला, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। हरे 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 बोला, नमः शिवाय, हरे 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 बोला, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओ हरे 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 शिवाय, हरे 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 बोला, नमः शिवाय। जय शिव शंकर नमः शिवाय, जय शिव शंकर नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। गंगा शिव गंगाधरा, गंगाधरा शिव गंगाधरा। हरे 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 बोला, नमः शिवाय, हरे 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 बोला, नमः शिवाय। हे नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। जय शिव शंकर नमः शिवाय, जय शिव शंकर नमः शिवाय। हाँ जय शिव शंकर नमः शिवाय, जय बोलो, नमः शिवाय, शिव शंकर नमः शिवाय, जय शिव शंकर नमः शिवाय, जय शिव शंकर नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो, 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 नमः शिवाय बोलो,
शिवाय, बोलो नमः 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 शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, उत्तराखंड धाम की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भगवान काशी विश्वनाथ, माँ शक्ति, माँ गंगा यमुना और सौम्य काशी जिसके नाम से उत्तर काशी का हुआ, भगवान परशुराम, उनको प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान, जिनके श्रीमुख से श्रावण माह में हम शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही ब्रजवासी विद्वान और शालीनता की मूर्ति कहूंगा मैं, परम पूज्य व्यास जी, जैसा मन में मैंने कल कहा था, शिव भी है और राम भी है, और शिव की कथा का वर्णन हमें आपके श्रीमुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस उत्तर काशी में स्थित समस्त देवी देवता, इस मंडप में आवानित सभी देवी देवता, विप्र मंडली और इस वातावरण को शिवमय और भक्तिमय बना रहे अपने संगीत से, संगीत में बैठे हुए विप्र और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं परम पूज्य श्री जयेंद्र पुरी जी मैन, और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा कि भक्त हैं, कथा श्रवण करने वाले हैं, तभी व्यास जी का महत्व है, तभी इस कथा की उपयोगिता है, तभी इसकी प्रासंगिकता। तो इस मंडप में विराजमान हमारी जो मातृ शक्ति है, और मैं वास्तव में जैसे व्यास जी कह रहे थे कि जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, वो सारी कथाएं, चाहे हम भागवत कथा हो रही हो, शिव पुराण कथा हो रही है, दूसरी कथाएं हो रही हैं, आप सबका जो उपस्थिति रहती है इस कथा को सुंदर बनाने में, इसको भक्तिमय बनाने में, तो आप लोग जो धर्मपरायण जनता है, धर्मभीरू जो जनता है, आप सब माताओं का इस कथा में जो अपना सहयोग दे रहे हैं, तन से, मन से, धन से, और आज के जो मुख्य यजमान हैं हमारे शिक्षक साथी श्री जय सिंह चौहान जी, हमारे कानून गो साहब, रणवीर सिंह पंवार जी, और इस मंडप में विराजमान व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री रमेश चौहान जी, यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे भाई महाजन जी, कहीं भी कथाओं पहुंच जाते हैं, अर्नब, अंकित, सुदेश, मुकेश रमोला जी, खुशाल कुमार जी, हेमराज बनूनी जी, और इस मंडप में विराजमान जितने भी शिव भक्त हैं, उन सबको मैं प्रणाम करते हुए, आज आपने देखा होगा कि आज 1:30 बजे यहाँ पर शंख नाद कार्यक्रम हुआ था,
और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि उन बच्चों को, उन उभरती प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। आज कल का जो कार्यक्रम होगा, कल यहाँ पर श्लोक गायन होगा, ठीक 1:30 बजे आप लोग पहुंच जाएंगे और आप लोगों की सामर्थ्य को, आप लोगों की शक्ति को 4 घंटे बैठ करके आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ तो कुछ सीख के जाते हैं। मैंने भी बैठा तो बहुत सारी चीजें जिनका मुझे पता नहीं था, आपके सिरमुख से मैंने सुनी और उनको अनुपालन करने का, उनका अनुसरण करने का मैं प्रयास करूंगा। यहां पर मैंने जैसे कल भी कहा था कि कथा भगवान भोलेनाथ करवा रहे हैं। आप सबका सहयोग और यहां पर मैं तो कहूंगा इस सूत्रधार जो है, मैं कहूंगा कि काशी विश्वनाथ के छोटे में पूज्य अजय पुरी जी, जिनका कि मुझे सानिध्य मिलता रहता है कथाओं में, पर्यटक के क्षेत्र में, तो मैं ज्यादा तो समय न लेते हुए, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और इस कथा को और सुंदर बनाने के लिए कल भी 11 दिन तक, हमें 12 तारीख तक आपका सानिध्य चाहिए, आपका साथ चाहिए। अपने औरों को भी भक्त बनाइए। इस श्रावण माह की कथा का श्रवण करने का ही महत्व तो बहुत बड़ा है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि कल ठीक 1:30 बजे यहां पर पहुंचिए। श्लोक गायन के बाद व्यास जी की कथा प्रारंभ हो जाएगी, सिर्फ महिमा प्रारंभ हो जाएगी। तो जय काशी विश्वनाथ, जय भोलेनाथ। आज के पूज्य मेजबान आरती के लिए आगे आ जाए। ओम चंद्रमा मनसो जातगतो सूर्यो जायत सूत्राद्वैर्यमाणस्य मुहादग्निरजायत इदं हविकर्णं मे असुरसवीरं सर्वगणं स्वस्तये आत्मसने प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवै अक्षिमाला वनमाला मुनिमाला धारी भोले रंगमाला धारी चिंतन मृग मद सोहे चिंतन मृग मद सोहे हाले ससिधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पागांबरी अंगे भोले पागांबरी अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर्मे श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूले धरता भोले चक्र त्रिशूले धरता ओ जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका ओम अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यहाँ तीनों एका ओम हर 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 महादेव काशी में
शिवानंद स्वामी भजते हरा हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे भागी हरे महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगैर्हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव वीर्यद्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेव मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे शरणं प्रपदे ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ते पुष्पक्षतनादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम जनेन नित्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे स्वरूपे श्रवणौ दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वा सम्बाहुभ्यां नमति सम्पदत्ते यावा भूमि जनयन्त देव एकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् श्रीमन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्धे पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्लप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजास्यैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां शुभ संपत्ति पुण्य च तव दर्शनः। आप सभी माताओं से पुनः आज भी निवेदन है कि जिनके पास निवेदन करने के लिए अक्षत ये पुष्प है वो कृपया पीछे से फेंके ना। ये सुरेश भैया आपके पास एक थाली लेकर के आ रहे हैं या फिर आप आगे आकर के थाली में पुष्प निवेदन कर सकते हैं। आप फेंकेंगे तो फिर पैर के नीचे आ जाएंगे, वो पाप आप हम सभी के लिए होगा। अतः उससे बचने के लिए कृपया इस पद्धति का अनुसरण करें। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीगा। माता जी मतलब मैंने कहा आप लोग फिर भी नहीं मान रहे, बड़े गौर से समझ रहे थे आप, मुझे तो लगा सब समझेंगे। ये थाली लेकर के भैया आपके पास आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसा फेंको मत। यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर दिव्यमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आप लोगों को प्रसाद और पंचामृत गेट पे मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ के भगत आप लोगों के लिए वहां पर प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। अर्थात सभी लोग चूरमा प्रसाद ग्रहण करके यथा स्थान को जाए। श्री